भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाना। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, उत्तंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उत्तंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्यकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर ही चल दिए और मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां, वन तथा पर्वत लांघकर परम रम्य द्वारका नगरी में पहुंच गए। सात्यकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण उस महोत्सव में पधारे। उस समय रैवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर सुवर्ण की मालाओं से अलंकृत किया गया था। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वह परम कल्याणमय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी अपने-अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक परदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्टि और अंधकवंशी वीर मिलने के लिए आए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नता पूर्वक अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। इसके बाद सभी वृष्णिवंशी उनको घेर कर बैठ गए। फिर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कहने की विनती की। वसुदेव जी ने पूछा, बेटा, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों से देख आए हो और उसके स्वरूप से भी भली भांति परिचित हो। इसलिए मुझे उसका यथार्थ वर्णन करो। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ उनका वर्णन किया जाए तो 100 वर्ष में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं थोड़े में मुख्य बातें बता रहा हूँ। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक हैं, उसी तरह कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी भीष्म जी बनाए गए थे। पांडव पक्ष की 7 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडवों में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बाणों का निशाना बनाया। भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौहिणी सेना उन्हें सब ओर से घेरकर खड़ी थी। कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण का वह युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आ गया। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौहिणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण की मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया और वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरे हुए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए
पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे। तो भी वे शेष बची हुई एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। किंतु अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर युधिष्ठिर ने शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अति पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने द्वैपायन नामक रिद्ध में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। तब पांचों पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुंचे और उसको कटु वचन सुनाने लगे। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी से बाहर निकल आया और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते-देखते उसे मार डाला। जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए पांडवों पर आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला। मेरे और सात्यकी के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और युयुत्सु जीवित हैं। बंधु बांधवों सहित कौरव राज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में आ गए हैं। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा है। उसमें जो राजा मारे गए हैं, उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, रोंगटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर वृष्णिवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए।